हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मैनी और मेरा नाम है रीनू। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको व्हाई यू शुड नॉट मूव टू यूके। तो सबसे पहला रीजन जो है, एंड आई एम श्योर मनप्रीत भी मेरे से एग्री करेगा उनके उस रीजन पे, वो है अगर आप एक बहुत ही अच्छी सैलरी में इंडिया में है देन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मूव होने का कोई रीजन। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन्फ्लेशन है, वो पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है और उसके विटनेस हम लोग आपके सामने हैं। हमारे मोर्गेज रेट्स हो गई, हमारे डेली एक्सपेंस हो गए, एवरीथिंग हैज बीन स्काई रॉकेटिंग। एक वो चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर अगर सिंगल हैंड अर्निंग हैंड है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हैंड टू माउथ हो जाएंगे अनलेस आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारा एक कजन है जो कि आईटी कंपनी में काम करता है और वो यूके में है। ही इज एक्चुअली गेटिंग अ गुड वेज, अच्छी डिसेंट सैलरी है, लेकिन हाउएवर यही सैलरी पे इंडिया में आप एक बहुत अच्छी डिसेंट लाइफ जी सकते हो, लेकिन यूके में इस सैलरी पे अकेले कमाने पे आई डोंट थिंक सो आप वो लाइफ जी सकते हो जो आप इंडिया में जी सकते हो। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस एंड इफ वी टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन रेट, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आपकी सैलरी इंडिया में बहुत अच्छी सैलरी पे है, लाइक 1-2 लाख, 2 लाख 3 लाख लगभग अगर आप महीने का कमा रहे हैं इंडिया में, देन वी डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी रीजन टू मूव टू यूके। तो अब आते हैं रीज़न नंबर 2। यूके में अगर आपकी फैमिली आपके पास नहीं है तो आपको एक काफ़ी बड़ा पिछला सेटबैक मिलता है। आपको सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपके काफ़ी दूर है आपसे। कहीं ना कहीं जाके ये छोटी छोटी चीज़ आपको आपके दिमाग में घूमती रहती है हर दिन। इनसिक्योरिटी घूमती है कि आप अपनी फैमिली के पास नहीं हो। जब आप नए नए किसी कंट्री में मूव होते तो आपको लगता है यार ठीक है, बात हो जाती है, इंडिया चले जाया करेंगे, बट यार जैसे जैसे आपका एक कंट्री में टाइम बीतता जाता है और जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, जैसे कि घर लेना, बच्चे होना, उनकी स्कूलिंग शुरू होना, और उस टाइम पे आई थिंक आपको फील होता है कि यार आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, स्पेशली आपके मॉम एंड डैड। अगर आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते और आप इतने रिजिलियंट नहीं हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मेंटली, और आपको हमेशा फैमिली की सपोर्ट चाहिए, वी डोंट थिंक सो दैट यू शुड मूव टू यूके, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंट होना होता है। क्योंकि मनप्रीत जब नया नया यूके में आया, बहुत ऐसे ब्रेकडाउन देखे हैं जहाँ पे इसे लगा था कि नहीं यार मैं वापस चला जाता हूँ। तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो इंडिया वापस मूव हो चुके हैं। सिर्फ एक जो मेरा फ्रेंड है वो अभी भी यूके में है। बाकी जितने भी मेरे कोलीग्स और मेरे साथ में जितने भी आए थे मेरे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के, वो सब वापस इंडिया जा चुके हैं। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है, देन आई डोंट थिंक सो यू शुड मूव टू यूके, क्या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको वहाँ पे फैमिली की कमी हमेशा फील होगी और आप कभी ना कभी वापस जाने की सोचेंगे। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो कि मैंने पर्सनली फील किया है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपके पास अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी है, फैमिली मनी है, तो आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर। मैं जब आया था यहाँ पर तो हम शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते थे। हम 4 बंदे होते थे और एक घर हमने लिया था रेंट पे, और तब तो रेंट की जो कॉस्ट थी काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन हम सब कुछ शेयर करते थे। हमारा खाने का जो बिल होता था, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती थी, वो सारा शेयर करते थे। और अब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उस टाइम मैंने अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड था काफ़ी कम कॉम्प्रोमाइज़ किया था। जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने पीने में या पहनने में, उस टाइम मैं उसको नहीं लेता था, क्योंकि मैं सेविंग करने को ज़्यादा इम्पल्सिव सेविंग कर रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियली यू आर वेरी टाइट, और एक नई कंट्री में जाके आप कभी भी फाइनेंशियली वीक नहीं होना चाहते। एग्जैक्टली तो ये हमारा रीज़न नंबर 3 है कि अगर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अगर आपको सेविंग्स की आदत नहीं है, आपको खुला खर्चने की आदत है, देन आई डोंट थिंक सो इस कंट्री में शुरू में आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंजूस भी बनना पड़ेगा, सेविंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने खर्चे पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को करने को तैयार नहीं है, हमें पर्सनली लगता है कि यू शुड नॉट मूव टू यूके। तो रीज़न नंबर 4 हमारा है बीइंग प्रोएक्टिव एंड बीइंग हार्ड वर्किंग। तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है, हमारी कोई अपॉइंटमेंट होती है या हमारी कोई मतलब कोई इंटरव्यू होता है, तो मतलब 5-10 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, वो चाहे आपकी तरफ से हो या फिर इंटरव्यू लेने वाले की तरफ से। लेकिन यूके में ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा नहीं होता। अगर यूके में आपको किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको टाइम पे वहाँ पे रहना होगा। तो रीज़न नंबर जो 4 है वो है बीइंग पंक्चुअल। तो अगर आप
लेड बैक एटीट्यूड वाले इंसान हैं, रूड हम यहाँ भी लेके चलेंगे और हम निकल जाएंगे उस टाइम से, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में आपको ऐसा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट डिले हो जाती हैं, मतलब चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर अपॉइंटमेंट लेने वाले की तरफ से हो, इंटरव्यू डिले हो जाते हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो इंटरव्यू लेने वाले की तरफ से हो। तब जुगाड़, वो जुगाड़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ है ना, ये शुरू जब मैं आया था ना, तो मैं भी ऐसे लेजीनेस, मतलब 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, हर टाइम लेट, तो ये एटीट्यूड स्लोली आपका चेंज हो जाता है। और जब आपको स्पेशली कुछ ऐसा लगता है, मुझे याद है जब मैं नई यहाँ पे आई थी और मेरा एक इंटरव्यू था, तो मतलब माइंडसेट वही होता है यार, उसमें आपकी गलती नहीं है, हमारा माइंडसेट ही ऐसा, हम इंडिया से लेके आते हैं, हम सीखते हैं, हम गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं। तो मुझे याद है मैं इंटरव्यू देने गई थी और आई वॉज 15 मिनट्स लेट, तो उन्होंने सीधे मुझे रिसेप्शन से ही मना कर दिया था कि इंटरव्यू आप नहीं ले सकते हम, बिकॉज यू आर लेट। आई लर्नड अ लेसन। मेरे साथ इतनी बार हो चुका है ये, मेरा लिटरली 2 सेकंड का फ़र्क पड़ता था कि मेरी जो ट्रेन थी ना वो निकल जाती थी, क्योंकि ट्रेन जो होती हैं ऑन टाइम होती हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी लेट होगे तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी, और अगर ट्रेन निकल गई दैट मीन्स आप अपनी जहाँ पर आप डेस्टिनेशन में जा रहे हो वो बिल्कुल लेट पहुँचोगे। और स्लोली मैंने सीखा कि टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और मैं हमेशा कोशिश करता था किसी भी जगह पहुंचने की, अभी मेरी आदत बन चुकी है। Being punctual and being proactive is something you have to carry with yourself when you are। तो अगला रीज़न है कि अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो ना, तो आप बाहर मत निकलो, अपने ही शहरों को। आज अगर अपनी कंट्री में भी अगर हार्ड वर्क नहीं हो ना, आप में जो जज्बा नहीं है काम करने का, तो आप बाहर क्या कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नए आते हो तो आपको कई तरह की नौकरियां करनी पड़ती हैं। आप ये सोच के चलो यार, आप अपना कितना पैसा, अपने माँ बाप की कितनी मेहनत की कमाई से, स्टूडेंट लोन लेके या किसी भी सोर्सेज से आप यहाँ पे आए हो, तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप, इस कंट्री में टाइम इज़ मनी। इस कंट्री में क्या, आई थिंक इंडिया में भी आजकल के टाइम में टाइम इज़ मनी। स्टार्टिंग में आपने जॉब शुरू की या किसी जगह शुरू की और आपको हो रहा है यार सुबह कौन जाए, ठीक है कोई और जॉब ढूंढता, नहीं, आपको ये अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है, टाइम टेबल बनाना है और मेरे को सुबह उठना है, टाइम पे नौकरी पे जाना है, मेहनत करनी है, इस मेहनत से ही मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव करूँगा और कहीं पहुँचूंगा। कि अगर आप स्टडीज़ करने आ रहे हो ना, तो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। एक तो ये आपका हार्ड वर्क है, और साथ में स्टडीज़ के साथ आप अपने एक्सपेंस के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी करो, जो कि आपको ऑब्वियसली आपका वो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आप अपनी जब स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तो वो जो आप स्टोर असिस्टेंट की नौकरी है या कहीं भी आप पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो, शॉप में नौकरी कर रहे हो, वो आपको एज ए आपको पॉकेट मनी सर्व करेगी, और आपको लाइफ ईजी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होगा आपको वहाँ से, एज ए वर्किंग कल्चर, कैसे लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करोगे। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, वही कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम आएंगे जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू, अपनी प्रोफेशनल इंटरव्यू दोगे और वहाँ पर अपनी पोजीशन सिक्योर करोगे। जो हमारा अगला रीज़न है, आई थिंक मुझसे एग्री करेगा, वो है इफ़ योर गोल्स एंड योर एस्पिरेशंस आर नॉट क्लियर। आपको नहीं पता आप इधर आ रहे हो क्या करने आ रहे हो, पैसा कमाने आ रहे हो, काम करने आ रहे हो, या फिर आप अपना एक करियर को डेवलप करके कहीं पहुंचने के लिए आ रहे हो। तो अगर मतलब ऐसे ही आ रहे हो ना, पैसा कमाने आ रहे हो, तो फिर तो आप मतलब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रहोगे, उसके बाद आपको लगेगा अच्छा यार चलो वापस चलते हैं। को डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपका यहाँ आके अपना डे टू डे खर्चा निकालना, और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करके, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अच्छी नौकरी सिक्योर करना। और उसके लिए आपको अपना पहली प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़, दूसरी प्रायोरिटीज़ आपकी जो पार्ट टाइम जॉब। कई लोगों की ना चेंज हो जाती है, वो स्टडीज़ हो जाती है सेकंड प्रायोरिटीज़, और जो पार्ट टाइम जॉब हो जाती है वो होती है फर्स्ट। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कमाने शुरू हो गए, तो वो कमाने ही शुरू हो गए, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा था, और इवेंचुअली उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वापस इस टाइम इंडिया में बैठे हैं। उनके वापस जाने का एक ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रहे, आप फुल टाइम हो रहे हो, मतलब फुल टाइम जॉब कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। एंड में आपका रिजल्ट क्या आता है, आप या तो डिग्री छोड़ देते हो या आप फेल हो जाते हो। जब आप डिग्री छोड़ दोगे या फेल हो जाओगे, तो आपको जो का वीज़ा, जो पोस्ट स्टडी वीज़ा है, या फिर आपको फर्दर नौकरी है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो स्लिम हो जाती है, और उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, फिर आपको वापस जाना पड़ता है। फिर लोग इंडिया जाके बोलते हैं कि यार यूके में कुछ रखा नहीं है, फिर इस तरह की बातें चलती हैं। पहले आप जिस गोल को लेके अपने
आए हो यहाँ पे, वो है आपकी पढ़ाई पूरी करनी, अपनी डिग्री, देन गो फॉर सेविंग, गो फॉर अर्निंग एंड गो फॉर गुड जॉब। दैट्स राइट। हमने भी अपनी प्रायोरिटीज सेट की थी, राइट टाइम पे चीज़ें कर रहे थे। कोशिश करते हैं अपनी प्रायोरिटीज सेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बंदा रह जाता है। हम भी रह जाते हैं। हमने भी बहुत सारी ऐसे करियर को रिलेटेड बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन हमने जो गलतियां की हैं उनसे सीख के हमने ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हमने जो गलतियां की हैं वो आप ना करो। आज जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर द हार्ट ऑफ पेरिस, तो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था जब हम इंडिया से निकले थे कि हम इतना घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे। और ये हम इसीलिए कर सके क्योंकि हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए हैं, और कोशिश करते हैं कि हम आगे भी अच्छे डिसीजन ले सकें और आपको भी दुनिया घुमा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वेदर। देखो यार, इंडिया में आपको प्रॉपर सनी डेज मिलते हैं, प्रॉपर गर्मी मिलती है, प्रॉपर सर्दियाँ मिलती हैं, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। इस समर्स में तो हमने, मुझे लगता है हार्डली हमने कोई 20-25 दिन की समर्स देखी हैं पूरे समर टाइम में। तो ये एक रीज़न, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली, कि अगर वहाँ पे गर्मियाँ नहीं पड़ती, अगर वहाँ पे अच्छा मौसम नहीं है तो यार क्या करना है वहाँ पे जाके। तो अगर आपको मौसम को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो कि अच्छा मौसम होना चाहिए, देन आई डोंट थिंक सो यूके इज़ अ कंट्री फॉर यू, क्योंकि यूके में समर्स बहुत कम मिलती हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, डार्क वेदर, ग्लूमी वेदर हम पहली वीडियोस में बोल चुके हैं बहुत ज़्यादा मिलेगा। इवन यूके क्या, अगर आप कनाडा सोच रहे हो मूव करने के लिए, वहाँ पर तो भाई जम के सर्दियाँ पड़ती है। और अगेन आपको हर कंट्री से हर चीज़ नहीं मिल सकती, आपको कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वो आपके ऊपर पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आपकी कौन सी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो और कौन सी चीज़ आपको अचीव करना चाहते हो। उसके बाद जो लास्ट रीज़न है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है टेकिंग केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। वेदर ऐसा है, अपने लोग इतने कम हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू इंडिया, कि ट्रस्टी फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा जिस पे आप रिलाई कर सको। क्योंकि देखो यार, तुम प्रदेश में हो और यहाँ पे तुम्हारा हेल्थ को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको रेजिलिएंट तो बनना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक मॉरल सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली तो है नहीं आपके पास, आपके जो फ्रेंड्स एंड सर्कल जो होगा वही आपकी फैमिली है। तो ऐसी फैमिली आप क्रिएट करो यहाँ पर जो आपको मॉरल, इमोशनल सपोर्ट दे और आपके डिसीजंस मेकिंग में आपको हेल्प करे और एक बेटर पर्सन बनाने में आपको हेल्प करे। अच्छे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें ताकि वो दोस्त, वो यार आपके बुरे टाइम में इस कंट्री में आपकी मदद कर सकें। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार यूके चूज़ करना है, मैं सोच रहा हूँ कनाडा जाने के लिए सोच रहा हूँ, या यूएस जाने के लिए सोच रहा हूँ, या ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो अगर आपके पास मन में कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखें, हम हमारे साथ शेयर करें। हम जितना हो सके हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा किस तरह की यूके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें पता चले, हमें डायरेक्शन मिले कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।